तो हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो ने अपना एक नया स्पेस मिशन आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है और ये 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। तो क्या हमने जिस प्रकार चांद पर लैंडिंग करके उसका अध्ययन किया है, क्या सेम यही स्ट्रेटेजी हम सूरज पर भी फॉलो करेंगे, यानी कि उस पर लैंडिंग करके? आइए तो हम जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। तो आइए हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च होने वाला है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब मेन सवाल कि क्या हम इस पर लैंडिंग करके इसका अध्ययन करेंगे या फिर कौन सा तरीका है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम किसी तारे, ग्रह, उपग्रह आदि का अध्ययन करेंगे स्पेस मिशंस के थ्रू, तो या तो उस पर लैंडिंग करके अध्ययन करें या फिर उसके ऑर्बिटर में अध्ययन करें। तो सूरज के केस में ये पहले वाला तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सूरज पे कोई ठोस सतह है नहीं सबसे पहली बात, और सूरज का तापमान इतना ज़्यादा है, तो पहला वाला तरीका तो काम आएगा नहीं। तो बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर, यानी कि हम किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में प्लेस करवा देंगे उसका अध्ययन करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम इसके नाम पे फोकस करते हैं। इसका नाम है आदित्य L1, यानी कि आदित्य का मतलब तो है सूरज का पर्यायवाची, और L1 क्या है? तो L1 को समझते हैं। L1 का मतलब है लांगराज पॉइंट। अब इस लांगराज पॉइंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लांगराज पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी दो ग्रह, दो तारों के बीच में अपना गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होता है, यानी कि वहाँ पर नलीफाई हो जाता है उन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम बात करें पृथ्वी और सूरज के सिस्टम के बारे में, तो इन दोनों के बीच में भी कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल और अपोजिट होकर दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो उस पॉइंट पे हम इस सैटेलाइट को प्लेस कर देंगे और फिर बाद में वो ऑर्बिट में घूमेगा और फिर हमें जानकारी देगा। तो वहाँ पे इसको प्लेस करना ज़्यादा अधिक फायदेमंद होगा। अब थोड़ा हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम थोड़ा ये भी जानते हैं कि लांगराज पॉइंट पृथ्वी और सूरज के बीच में होना कहाँ पे चाहिए। तो क्या बीच में होना चाहिए? एकदम बिल्कुल नहीं। बीच में कैसे होना चाहिए? बीच में होगा तो सूरज वाला ज़्यादा आकर्षित कर लेगा, क्योंकि सूरज यहाँ पर बड़ा द्रव्यमान है। तो लांगराज पॉइंट पृथ्वी के पास में होना चाहिए, क्योंकि सूरज ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करता है अपनी तरफ। तो अगर ये लांगराज पॉइंट पृथ्वी के पास में होगा तो ही वो नलीफाई हो पाएगा। और अब मैं बताता हूँ एग्जैक्ट डाटा। दरअसल ये लांगराज फर्स्ट पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूरज के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ये 1% से भी कम दूरी पर स्थित है लांगराज पॉइंट। मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। अब इसी L1 पॉइंट पर हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो इसका अध्ययन करेगा। तो अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि क्या आदित्य L1 मिशन में जो सैटेलाइट है वो सूरज के पास में आने पर लांगराज पॉइंट पे जल जाएगी, या फिर दूसरा सवाल है कि सूरज से बचाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया गया? तो आपको ये तो पता है कि सूरज से धरती पर रेडिएशन के थ्रू हीट आती है। अब आपको हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट समझने की जरूरत है। दरअसल टेम्परेचर तो किसी भी माध्यम में अणुओं की गतिशीलता को बताता है कि उस माध्यम के कण कितने गतिशील हैं, और एनर्जी का ट्रांसफर उस माध्यम के कणों की डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर डेंसिटी कम होगी तो एनर्जी भी कम ट्रांसफर होगी और हीट उतनी ही कम महसूस होगी। तो चूंकि कोरोना लेयर की पार्टिकल डेंसिटी कम है, इसलिए लेस हीट अनुभव होगी। जिस प्रकार ओवन में टेम्परेचर तो खूब होता है, परंतु हम जब उसमें हाथ लगाते हैं, हाथ डालते हैं, तो अभी हमें उतनी हीट महसूस नहीं होती है। आइए अब हम इसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे कि ये वहाँ पे जाके किन किन चीज़ों का अध्ययन करने वाला है। तो सबसे पहले सूरज की आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, इन सब का अध्ययन करने वाला है। और वहाँ पे ये सोलर पार्टिकल्स और सोलर विंड का भी अध्ययन करेगा, यहाँ तक कि वो सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का भी अध्ययन करेगा। तो इन अध्ययन करने के लिए उसको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, और इन इक्विपमेंट्स को हम बोलते हैं स्पेस मिशन में पेलोड्स। तो बात करते हैं कि इस आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं। दरअसल इसमें 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 4 तो रिमोट सेंसिंग की तरह काम करेंगे, जिनका मुंह हमेशा सूरज की तरफ होगा और वो वहाँ से डाटा हमें भेजते रहेंगे। और रहे 3, तो बाकी के 3 जो है वो इन सेतु ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे। तो इन 7 पेलोड्स के नाम और काम आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या भारत पहला ही देश है जिसने सूरज पे सैटेलाइट लॉन्च की है? जी नहीं दोस्तों, दरअसल भारत से भी पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ये काम कर चुकी हैं, और इनके पिछले मिशंस को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो दोस्तों अब लास्ट पॉइंट कि अब इस आदित्य L1 को वहाँ पर L1 पॉइंट यानी लांगराज पॉइंट पर पहुँचने में कितना समय लगेगा यहाँ से? दरअसल एस्टिमेट 109 दिन का समय वो लेगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है, या फिर आप भी सोलर सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हो, या फिर इसरो के दूसरे नए मिशन गगनयान के बारे में और डिटेल वीडियो चाहते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।